हाय गाइस। आज का सीरीज शीर्षक है गरीब बूढ़ा। इस कहानी में एक आदमी को लगता है अब जीवन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है और बाद में वो दुखी होता है। तो उसे कहीं काम नहीं मिलता। और मगर ये कैसे हो सकता है कि वो काम की तलाश करे और उसे काम ना मिले? ऐसा हो सकता है भला? तो फिर और ऊपर से वो बूढ़ा भी हो चुका था। सही बात है ना, बूढ़ा भी हो चुका है तो मुश्किल लगता है ना इम्पॉसिबल काम का कि उसे काम मिल सकता है। बट उसे लगता है, उसका हौसला बुलंद था इसलिए उसे अपना अड़िग रहा हो कि मुझे काम मिल सकता है। आजकल कुछ ऐसे इंसान होते जो सोचते हैं कि नहीं यार हमें काम नहीं करना है, ऐसे बस बस रोटी वगैरह ऐसे मिल जाए फ्री में तो अच्छा है ना, ऐसे चाहते हैं। आजकल कोई मेहनत करना नहीं चाहता। तो ये भी सच है कि वो बूढ़ा हो चुका था। बूढ़े होने के कारण उसको लगता था कि उसको कोई काम नहीं मिल पाएगा। बट उनकी सभी को लगता था कि ये काम नहीं कर सकता। लगने कुछ भी हो सकता है ना, और डू एवर। मगर उसे गरीब बूढ़ा अपने लिए भोजन ही चाहता था वो, और कुछ नहीं चाहता था। तो गरीब बूढ़ा अपने लिए भोजन ही चाहता था। उसे धन की भी इतनी लालसा नहीं थी कि धन प्राप्त कर सके, तो जिससे वो अपने जीवन को सुधार सके। क्योंकि जब मनी आता है तभी तो अपना वो सेव कर सकता है। जब उसके पास मनी नहीं होगा तो कैसे मैनेज कर पाएगा ना। यस, दिस इज पॉइंट। ओके, बूढ़ा आदमी कुछ देर चलता है। जैसे वो चलता है, घर से निकलता है, अपने घर से निकलता है, तो फिर वो आगे एक जंगल आता है, वहाँ पे वो बैठ जाता है। शांत वातावरण होता है वहाँ पे। उसे लगने लगा कि उसे काम भी करना पड़ेगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जो वो भी उसको काम करना पड़ेगा। तो उसने घर से पहली बार भीख मांगी थी। जब वो गया तो उसको भीख मांगनी पड़ी। अब कौन सोचता है कि यार इसको ऐसा काम भी करना पड़े, इसको उस काम नहीं पड़े करना पड़े। तो उसने पहली बार अपनी लाइफ में भीख मांगी थी। उसने कभी सोचा नहीं था मुझे भीख मांगनी पड़े, बट मुझसे मांगी पहली बार। तो उसे जब भीख मांगी तो भीख में क्या मिला उसको बता सकते हो आप? क्या मिल सकता है? रोटी मिली इस भीख में, और क्या मिलेगा। हाँ, तो उसको जो फर्स्ट बार भीख में रोटी मांगी उसको रोटी मिली ना। तो जब वो उस रोटी को पता क्या करता है, फिर उसके बाद वो उस रोटी को लेता है। और अब पता है कि उसने इतने जगह गया घूमने, फिर भी उसको वो हुआ, तो निराशा तो होगी नहीं इंसान को। वो उस रोटी को लेता है और फिर उसकी आंखों से अचानक से आंसू बहने लग जाते हैं उस रोटी पे। तो उस रोटी वो जानता है कि अब वो जानता भी कि यार मुझे कोई काम देगा ये नहीं देगा ना। और सोचना भी पड़ता है यार इंसान को, ऐसे थोड़ी बिना सोचे काम होता है। वो उसे रोता देख के घर का मालिक कहता है, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको धन की जरूरत है क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे कह सकते हो। बाबा बिना कुछ कहे हुए, वो कुछ कह भी नहीं सकता था ना। हाँ, तो उसने कहा कि बाबा मुझे कह सकते हो कि आपकी क्या ज़रूरत है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। ओके। हाँ, बाबा बिना कुछ कहे हुए घर से दूर रोटी खाने लगता हो कि मुझे कहीं देख ना ले गई, इसी डर से। लेकिन सच मानिए वो उस रोटी को नहीं खा पा रहा था। क्यों नहीं खा पा रहा था? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। वो क्योंकि वो मेहनत का खाना चाहता था इसलिए। ओके। हाँ, तो आज जो किया, जो करने वाला था वो, मतलब पहली बार उस टाइम उसने किया था ना, तो अच्छा लग रहा था, कुछ अजीब सा लग रहा था उसको।
उसे रात बहुत हो चुकी थी, अब बेचारा क्या करे। मालिक निकलता है और उसे देखता है, मालिक की नज़र पड़ जाती है उस पर। वो उसको कहता है, मालिक कहता है, उसे बूढ़ी बाबा पर दया आ जाती है, कुछ को होता है काइंडनेस हो जाता है, कहीं कहीं को काइंडनेस नहीं होता होगी। तो वो सोचता है कि यार ये मजबूर है थोड़ा, तो उसे लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी था। और घर का मालिक उसके लिए कपड़े लाता है, तो उसे नहीं देता है वो, बल्कि उसके पास रख देता है। उसे पता होता है शायद वो नहीं ले, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ले, वो कहीं नहीं होते, नहीं लेते हैं। फिर वो वहाँ से, उसने वहाँ पे रखे कपड़े और वो वहाँ से चला गया। ओके। और मालिक उसको देखता है, वहाँ से चला जाता है। वो उसके लिए फल लाता है, उसने बोला चल दूसरी बार ट्राई करते हैं, दैट्स इट। वो उसके लिए फल लाता है और उसे ऐसे लग रहा था, उसको ऐसे लग रहा था कि ऐसे मतलब कई सालों से जानता हो, उसकी उसी तरह मतलब सेवा कर रहा था। और वो बूढ़े बाबा के पास कुछ फल लेके जाता है, वो उन्हें देता है। और बूढ़े बाबा कहते हैं उस पर कि अब मुझसे नहीं खाए जाएंगे। क्यों नहीं खाए जाएंगे? तो कहते हैं कि, यह सुनकर आदमी कहता है कि बाबा आप मुझे बहुत दुखी लगते हो, आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या हेल्प करना चाहता, अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बाबा उस पर कहता है मुझे काम मिल सकता है क्या? वो बोलते बेचारे उस पर तरस खा के बोलते हैं इस उम्र में काम की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो फिर उसी साथ में दुखी भी होता है, उसे देख के बेचारा दुखी भी होता है। अब क्या कर सके, उसको कैसे मना कर सकते कि नहीं तुम्हें काम नहीं मिल सकता। एक तो पहले से दुखी है और उसको पहले से ऊपर से और दुखी कर नहीं कर सकता ना। हाँ। फिर कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि बिना कुछ धन की प्राप्ति ऐसे मन किए कुछ खा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना आज की डेट में। जब तक माइंड नहीं तो इंसान कैसे खा सकता है वाला। हाँ। वो आदमी उनके लिए कुछ काम देता है, वो ऐसा काम देता है, उस मालिक उसको ये काम देता है बुढ़े को कि वो आसानी वाला काम कर सके वो। तो अगर कोई आजकल तो इंसान, हाँ, कोई ऐसा आदमी मिले, अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिले जिसे को काम की ज़रूरत है और उसको अगर कोई भूखा प्यासा हो, तो उसको मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर जो भी इंसान ऐसा है जो हेल्प की ज़रूरत करता है, मतलब जिसको हम मैं कर सकें, उसकी हेल्प कर सकें, उतनी जितनी हेल्प कर उतनी हो सके। ओके, ठीक है, बाय गाइस। शुक्रिया मेरी स्टोरी सुनने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।